संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6 वचन 30 से 35 तक में हम देखते हैं कि भीड़ यीशु से एक और चमत्कार या चिन्ह की मांग कर रही है। वे मूसा के समय में स्वर्ग से गिरे मन्ना का उदाहरण देते हैं और यीशु से भी उसी तरह की भौतिक रोटी की निरंतर अपेक्षा करते हैं। ये हमारा सामान्य मानवीय स्वभाव है। हम अक्सर ईश्वर के पास केवल अपनी भौतिक, शारीरिक और सांसारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जाते हैं। हम ऐसे चमत्कार चाहते हैं जो हमारे दैनिक जीवन की परेशानियों को तुरंत हल कर दें। लेकिन यीशु उनका ध्यान इस नश्वर भौतिक भूख से हटाकर एक शाश्वत आध्यात्मिक वास्तविकता की ओर ले जाते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि सच्चा, स्वर्ग से उतरा हुआ भोजन मूसा ने नहीं, बल्कि परमेश्वर पिता ने दिया है। और वह भोजन कोई बेजान भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि एक जीवित व्यक्ति है, स्वयं यीशु मसीह। यीशु एक अत्यंत शक्तिशाली घोषणा करते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा नहीं रहेगा और जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी प्यासा नहीं रहेगा। आज के आधुनिक युग में हम लगातार शांति, प्रेम, मान्यता और खुशी की तलाश में भाग रहे हैं। हमारे भीतर एक ऐसा खालीपन या ऐसी गहरी भूख होती है जिसे दुनिया की कोई भी सफलता, दौलत, पद या सुख सुविधाएं हमेशा के लिए नहीं भर सकती। ये हमारी आत्मा की भूख है। यीशु हमें निमंत्रण देते हैं कि हम अपनी इस गहरी आध्यात्मिक भूख और प्यास को बुझाने के लिए उनके पास आएं। जब हम यीशु को अपने जीवन की रोटी के रूप में स्वीकार करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम अपने जीवन का वास्तविक भरण पोषण, अपनी आंतरिक शांति और अपना सच्चा आनंद केवल उनमें खोजते हैं। संसार की चीजें हमें कुछ पल के लिए संतुष्ट कर सकती हैं, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा दी गई संतुष्टि अनंत और स्थायी है। आइए हम भी उस भीड़ की तरह आज सच्चे हृदय से कहें, प्रभु हमें ये रोटी हमेशा दीजिए। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, आप ही मेरे जीवन की सच्ची रोटी हैं। मेरी सांसारिक और भौतिक लालसाओं से परे देखने में मेरी सहायता कीजिए। जब मैं जीवन में खालीपन या निराशा महसूस करूं, तो मुझे याद दिलाएं कि केवल आप ही मेरी आत्मा की गहराई को भर सकते हैं। मेरी आत्मा की भूख और प्यास को अपने अनंत प्रेम, शांति और वचन से तृप्त कीजिए, ताकि मैं हमेशा आप में बना रहूं और कभी भूखा न रहूं। आमीन।